हेलो नमस्कार साथियों, टाइमलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं युवराज शर्मा आपका टाइमलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए रीजनिंग के टॉपिक। और रीजनिंग में पहला जो टॉपिक मैं डिस्कस करवाऊंगा उसका नाम होगा क्लॉक। हम सारे के सारे टॉपिक यहाँ से कवर करने वाले होंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, हम क्लॉक पढ़ रहे होंगे, घड़ी क्या होता है। प्रीवियस ईयर में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मेरी रेगुलर क्लासेस यहाँ आपको मिलती रहेंगी, तो आपको कंटिन्यू करना है और यहाँ से मेरे साथ पूरी की पूरी रीजनिंग को कवर करना है। एक भी नंबर आपका हम नहीं कटने देंगे। तो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है क्लॉक। क्लॉक का मतलब क्या होता है? घड़ी। जनरली हम जानते हैं क्लॉक इसको भी घड़ी बोलते हैं और वॉच उसको भी हम घड़ी बोलते हैं। दोनों में फर्क क्या होता है? क्लॉक जो होती है उसको पहना नहीं जाता है और वॉच को हाथ में पहना जाता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले होंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इमेज के बारे में। इमेज का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। और प्रतिबिंब जो हम पढ़ेंगे, दो तरीके से पढ़ रहे होंगे। पहला हम पढ़ेंगे मिरर इमेज के बारे में और दूसरा हम पढ़ेंगे वाटर इमेज के बारे में। ठीक है, मिरर इमेज क्या होता है? दर्पण प्रतिबिंब होता है। और वाटर इमेज क्या होता है? जल प्रतिबिंब होता है। इन दोनों के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर, कि अगर किसी घड़ी को मिरर के सामने या वाटर के सामने रख दिया जाए तो उसका टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। टाइप नंबर सेकंड में हम पढ़ रहे होंगे स्पेशल केस। और स्पेशल क्या होती हैं? विशेष परिस्थितियां होती हैं जिसमें हम आवर एंड, मिनट एंड और सेकंड हैंड को डिस्कस कर रहे होंगे। टाइप नंबर थर्ड के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि एंगल। एंगल क्या होता है? कोण होता है। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कोण को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, अपन बाइलिंगुअल पढ़ने वाले होंगे, समझ रहे हो। मैं सारी चीजें हिंदी में भी डिस्कस कराऊंगा और इंग्लिश में भी डिस्कस करवा रहूंगा। टाइप नंबर 4 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे एंगल के बाद में, मान लीजिएगा एंगल गिवन हो और आपको टाइम निकालना हो तो समय को हम कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे। और टाइप नंबर 5 के अंदर मैं पढ़ाऊंगा घड़ी के अंदर अगर मान लो कोई एरर हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? त्रुटि बोलते हैं। त्रुटि को करेक्शन करने के लिए घड़ी के अंदर क्या क्या हमारे को करना होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम घड़ी की बात करते हैं। एक घड़ी के अंदर अगर हम घंटे की बात करें तो घंटे कितने होते हैं? अपने 12 घंटे होते हैं। ठीक है, देखिए अगर 12 घंटे में हम बात करें तो सबसे पहले मैंने लिया 12, 6, 3 और 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ये हमारी क्या हो जाती है? घड़ी हो जाती है। अब इसके अंदर हम पढ़ने वाले होंगे, एक मिनट बस, देखिए अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि घड़ी के अंदर 12 घंटे हमारे को दिखाई दे रहे हैं। तो अब इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं। तो हम डिस्कस करें, घड़ी के अंदर 3 सुइयां होती हैं। सबसे छोटी जो सुई होती है, जो थोड़ी मोटी जिसको हम बोल सकते हैं, वो हमारी आवर हैंड होती है। और सबसे बड़ी जो सुई होती है वो हमारी मिनट हैंड होती है। सबसे पतली जो सुई होती है वो हमारी सेकंड हैंड होती है। ठीक है, घड़ी के अंदर अभी जो टाइम हो रखा है वो 3 बजे हुए हैं। लेट सपोज हमारे को सबसे पहले टाइप नंबर डिस्कस करने वाले होंगे वो इमेज डिस्कस करेंगे। अगर मान लीजिएगा इस वॉच को किसी मिरर के सामने रख दिया जाए तो हमारा टाइम क्या होगा। अच्छा, हम क्लॉक के अंदर टाइम को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमको नंबर को चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमको टाइम निकालना है। तो मान लीजिएगा इस क्लॉक को मैंने मिरर के सामने रख दिया। तो जब आप किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो राइट पर पहुंच जाता है। लेट्स सपोज मैंने लेफ्ट हैंड पे वॉच पहनी हुई है तो वो राइट पर दिखाई देगी। और जो राइट हैंड पे चीजें होंगी वो कहां दिखाई देंगी? लेफ्ट पर दिखाई देंगी। ये हमारा मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम वाटर इमेज के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे तो आप किसी नदी तालाब के सहारे खड़े होते हैं, किनारे पर खड़े होते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका जो धड़ है, सर है, वो बिल्कुल नीचे दिखाई देता है। उसके बाद अगर हम पैरों की बात करें तो पैरों से टच होते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम वाटर इमेज की बात कर रहे होंगे तो वहां हम क्या देख पा रहे होंगे कि हमारा जो टॉप पार्ट होगा वो बॉटम में पहुंच जाएगा और जो बॉटम होगा वो टॉप में आ जाएगा।
तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मिरर इमेज के अंदर टाइम को कैसे कैलकुलेट किया जाए। देखिएगा, रीजनिंग के टॉपिक जितने भी मैं सारे करवाऊंगा, रीजनिंग को करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी चीजें होती हैं, लेकिन समय से पहले क्वेश्चन को कैसे हिट किया जाता है वो चीजें आपको समझनी है। ये बेसिक चीजें हैं, आप डायग्राम बना करके भी कर सकते हो, टाइम बहुत लगेगा, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को कैसे चटकाया जाता है वो हम सारी चीजें यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, हम यहाँ से पूरा का पूरा सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, इसी प्लेटफॉर्म से हम डिस्कस कर रहे होंगे। देखिए, टाइप नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, तो आप मेरे साथ रेगुलर बने रहिए, और अभी हम 1-2 दिन में लाइव भी आने वाले हैं, तो हम सारी चीजों को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्लॉक हो गई। अब देखिए, इसके अंदर अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले मान लीजिएगा हमने यहाँ टाइम ले लिया, और टाइम वही है जैसे मैंने लिखा 12, 6, 3 और 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। अच्छा, एक घड़ी हम और बना लेते हैं। ये हमने दूसरी घड़ी बना ली, और यहां हमने लिखा फिर से 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। घड़ी के अंदर सुइयां कितनी होती हैं? 3 होती हैं, अभी मैंने डिस्कस करवाया। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा इस घड़ी के अंदर जो टाइम हो रखा है वो फिक्स 1 बजे का टाइम हो रखा है, और ये हमने कोई मिरर इधर लगा रखा है। ओके, अब हमको क्या देखना है? टाइम देखना है। मान लीजिएगा अभी मैंने आपको डिस्कस करवाया, ये कोई एफ फिगर है, लेटर है, इसको हम जब मिरर के अंदर देख रहे होंगे तो एफ का फेस ईस्ट में है, ये कहाँ पहुंच जाएगा? वेस्ट में पहुंच जाएगा। जो भी लेफ्ट की चीजें होंगी वो राइट में हो जाएंगी, और जो भी राइट की चीजें होंगी वो लेफ्ट में पहुंच जाएंगी। अच्छा, अब देखिए, समझिएगा, अगर मान लीजिएगा इस क्लॉक के अंदर अभी टाइम जो हो रखा है वो 1 बजे का टाइम है, इसका मतलब मिनट की जो सुई है वो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन अगर हम आवर हैंड की बात करें तो मिनट हैंड के वो राइट पर है, और राइट पर कितना है आप समझ पा रहे होंगे, 30 डिग्री के एंगल पर है। पूरा का पूरा क्लॉक के अंदर जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सुई किसी भी पॉइंट से घूमना शुरू करे और उसी पॉइंट पर आकर के रुकती है, उसी नंबर पर आकर के रुकती है, तो वह 360 एंगल को कवर कर रही होती है, चाहे वो मिनट हैंड हो, आवर हैंड हो, या फिर सेकंड हैंड हो। अब हमने मान लिया कि इस घड़ी के अंदर जो टाइम हो रखा है वो कितने बजे हुए हैं? 1 बजा हुआ है। ठीक है, तो इस घड़ी के अंदर 1 बजा हुआ है, हमको इसको मिरर के अंदर देखना है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जो मिनट हैंड है वो तो कहाँ होगी? सीधी स्ट्रेट होगी। अब जितने एंगल पर ये राइट में है तो मिरर इमेज के अंदर जो भी चीजें राइट पर होती हैं वो लेफ्ट पे आ जाती हैं। तो इसका मतलब 30 डिग्री कहाँ होगी? ये लेफ्ट पे आ जाएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? ऐसे ही हमने क्या देखा, उस घड़ी के अंदर टाइम कितना हो गया? 11 बजे का टाइम हो गया। अगर मान लीजिएगा इस घड़ी के अंदर, इस क्लॉक के अंदर टाइम हो रखा है 2 बजे हुए हैं, तो मैंने जैसे ही इसको मिरर के अंदर देखा तो 2 बजे होंगे, तो मिनट और आवर एंड के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। अगर इसको हम इधर देखें तो लेफ्ट में लाने पर हम यहाँ देख पाएंगे, तो ये सुई यहाँ होगी। इसका मतलब ये हुआ अगर 2 बजे होंगे तो इधर कितने बजे होंगे? 10 बजे होंगे। सिमिलर अगर मान लीजिएगा इस घड़ी के अंदर 3 बजे हुए हैं तो मिरर में देखने पर टाइम क्या होगा? 9 बजे होंगे। अगर मिरर के टाइम को आप रियल टाइम में कन्वर्ट करना चाह रहे होंगे तो भी बात वही होगी। सेम यहाँ 4 बजे का टाइम होगा तो मिरर के अंदर जो टाइम होगा वो कितने बजे का होगा? 8 बजे का होगा। अगर मान लीजिएगा टाइम यहाँ 5 बजे का है तो मिरर के अंदर देखने पर टाइम होगा 7 बजे का। अगर मान लीजिएगा यहाँ टाइम 6 बजे का है तो मिरर के अंदर टाइम देखेंगे तो कितने बजे का होगा? 6 बजे का। इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मिरर और रियल टाइम को मैं ऐड करूं तो दोनों को ऐड करने पर जो सम बनता है वो 12 बनता है।
इसका मतलब ये हुआ कि घड़ी के अंदर कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं। अगर मान लीजिएगा डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि किसी घड़ी के अंदर टाइम 9 बजे का हो रखा है, तो उसको मिरर के अंदर देखा जाए तो टाइम क्या होगा, तो आपका सीधा जवाब होगा 3 बजे का। इसका मतलब ये हुआ कि हमने उस टाइम को किस में से माइनस किया, 12 में से, 12 में से माइनस किया। अभी हमारे पास पूरा टोटल टाइम दे रखा था, अभी इसको मिनट में भी देगा, सेकंड में भी देगा, इस तरीके से सेट करके देगा। तो किस में से माइनस करना है, डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। और कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, समझते चले मेरी बात को। जैसे अब देखना अपना टोटल जो सम आ रहा था वो 12 12 आ रहा था, तो सीधा है, अगर मान लीजिएगा मिरर इमेज का टाइम आपको निकालना है, तो क्या करना है, मिरर इमेज का टाइम निकालने के लिए 1160 में से टाइम को माइनस कर दीजिए, या आपको टाइम निकालना हो तो मिरर इमेज को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहां बात करी और मैंने एग्जाम्पल लिया कि किसी क्लॉक के अंदर 7:35 का टाइम हो रखा है, इसको अगर मिरर के अंदर देखा जाए तो टाइम क्या होगा। आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये पूरा शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं करना है। इसको 1160 में से जब हम माइनस करेंगे 0735 को, तो यहां बचेगा 25 और यहां बचेगा 04। इसका मतलब ये हुआ उस क्लॉक के अंदर या मिरर के अंदर जो टाइम दिखाई देगा वो 4:25 का टाइम हो रहा होगा, 4:25। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिएगा क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा गया, एग्जांपल नंबर 2, और मैंने कह दिया किसी क्लॉक के अंदर 1640 का टाइम हो रखा है, इसको मिरर इमेज के अंदर देखा जाए तो टाइम क्या होगा, तब आपको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिएगा टाइम हमारा 12 से ऊपर हो गया, जबकि मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया है कि 1160 में से इसको माइनस करना होता है। अब कैसे माइनस करें, क्योंकि आप जानते हैं घड़ी के अंदर 12 घंटे होते हैं। अब ये जो टाइम का स्लॉट है ये 24 आवर का है, इसको आप 23:60 में से भी माइनस कर सकते हैं या 1160 में से भी माइनस कर सकते हैं। दोनों के आंसर सेम होंगे। अगर मान लीजिएगा आप इसको 24 आवर वाले स्लॉट में सेट करना चाह रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं 2360 में से माइनस कर दो 1640 को, यहां जो आंसर बनेगा ये 20 और यहां बनेगा 7:20 का क्या होगा, सही समय होगा। अगर इसको आप डायरेक्ट 12 घंटे के स्लॉट में माइनस करना चाह रहे हैं तो हम इसको 440 भी बोल सकते हैं, और इसको 1160 में से जब माइनस करेंगे तब आंसर हमारा कितना होगा, 720। तो आप देख पा रहे हैं दोनों के दोनों आंसर क्या है, सेम है। तो इतना तो सभी जानते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में इस तरीके से दे दिया 8:34 और 34 सेकंड, अब हमारे को सेकंड भी दे दिया, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझना दोस्त इस बात को। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी चीज रटी नहीं जाती है, किसी भी चीज को अगर लाया गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई फंडा होता है। हम पूरा का पूरा यहाँ से सिलेबस कवर कर रहे होंगे। मैंने देखा यहाँ जो दे रखा है, आवर भी दे रखा है, मिनट भी और सेकंड भी है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत से क्या करते हैं, स्मार्ट जो बंदे होते हैं वो 1160 में से इसको माइनस करना है तो इसमें से क्या करते हैं, उतना ही नंबर उठाते हैं जितना 34 को माइनस कर सकें। ऐसा नहीं करना होता है। हमको जो दिया गया है वो सेकंड का डाटा दिया गया है, इसका मतलब सेकंड को सेकंड में से माइनस किया जाता है, मिनट को मिनट में से माइनस किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से 1 मिनट कैरी करेंगे तो 11:59, मिनट को यहां कैरी करने पर सेकंड बनेगा, इधर 08, 34 और 34 या माइनस करेंगे तो 26 सेकंड होगा, और यहां माइनस करेंगे तो 25 मिनट होगा, और यहां हम देख पा रहे हैं कितना होगा, 3:25 और 26 सेकंड का क्या होगा, टाइम होगा। तो 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, इजीली आप क्वेश्चन को चटका सकते हो, कहीं भी कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, अगला मान लीजिएगा इससे भी तगड़े तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए और दे दिया कि मान लीजिएगा 8:34 सही 2/7 का टाइम हो रखा है, तो मिरर इमेज में देखने पर क्या होगा। अब देखिएगा इस नंबर को देख करके बहुत से तो इस बात से कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल भी बड़ा नंबर नहीं है, मैथ और रीजनिंग सीधा कॉन्सेप्ट पे चलती है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्सेप्ट की पावर बहुत खतरनाक होती है। वही चीज हम डिस्कस कर रहे होंगे हर टॉपिक के अंदर। देखिए इसको माइनस करना है तो 1160 में से हमको क्या करना है, माइनस करना है 0834 2/7 को। अब देखिए 60 में से 34 को माइनस करना ये सबसे बड़ा चैलेंज है, तो हम कैसे इसको जनरली माइनस करते हैं, 60 - 34 2/7, इसका इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 को ऐड करते हैं, फिर इस तरीके से माइनस करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है।
समझ रहे हो? सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूं। इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करना है, तो जितना इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितना है 26 का, उसको आप डायरेक्ट लिखेंगे 25। एक कम करके लिखना है। इन दोनों नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है, बोले 5 का है, अपॉन में लगा दो 7। जो नंबर नीचे गिवन है डायरेक्ट माइनस हो गया, और इसको माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 0, और ये हमारा क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो मैं समझ पा रहा हूँ, अब चीजों को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे होंगे। दोबारा देख लीजिए इसको मैंने कैसे सॉल्व किया। 60 में से 34 को माइनस करना है, और यहाँ 34 2/7 लिखा हुआ है। जब भी कोई नंबर इस तरीके से माइनस आपको करना हो तो बॉस आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब नंबर का जितना डिफरेंस होता है उसमें से एक नंबर कम लिया जाता है। एक नंबर कम क्यों लेना है, क्योंकि बची हुई इस वैल्यू को भी माइनस करना होता है। आपको इतना रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना डिफरेंस है उस डिफरेंस से एक कम करना है, और यहां दोनों का डिफरेंस 2/7 में डिफरेंस 5 का था, अपॉन मैंने 7 किया, तो इस तरीके से हमने टाइम को कैलकुलेट कर लिया। ये अपना होता है मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट। 1160 में से आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे होंगे, और उस दूसरे कॉन्सेप्ट का नाम होगा बॉटर इमेज। बॉटर इमेज के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। बॉटर इमेज क्या होता है और बॉटर इमेज को कैसे कैलकुलेट करना होता है। देखिए, ये मैंने कोई क्लॉक ले ली, ठीक है, और इसको हमको क्या देखना है, बॉटर इमेज के अंदर देखना है। अच्छा, 1 मिनट के लिए अभी काम करते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए, बॉटर इमेज बहुत दिन के बाद जो है क्लास ली है ऑनलाइन, तो बॉटर इमेज के बारे में डिस्कस हम करेंगे। बॉटर इमेज क्या होता है, जल प्रतिबिंब। हमें वापस से बना देता हूँ क्लॉक। ये देखिए, जल प्रतिबिंब में हम डिस्कस इसको कर रहे होंगे। अब समझना मेरी बात को, ठीक है, समझ लीजिए आप। थोड़ी सी आज इश्यूज हैं, बाकी इश्यू जो है जल्दी सॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ लिखा मैंने 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 और 11। घड़ी के अंदर कितनी सुइयां हैं, 3, और मैंने टाइम मान लिया कितने बजे का है, 6 बजे का टाइम है फिक्स। इसको हमको किस में देखना है, बॉटर में देखना है। तो जब बॉटर में हम देख रहे होंगे तो वापस से हम यहाँ बात करें तो यहाँ मैंने मान लिया 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 और 11, ठीक है। अब देखिए, अगर इसके हिसाब से देखें तो मैंने क्या बताया कि जो बॉटर इमेज के अंदर कॉन्सेप्ट क्या होता है, टॉप की चीजें बॉटम में होती हैं और बॉटम की चीजें कहाँ पहुंच जाती हैं, टॉप में पहुंच जाती है। इसके हिसाब से मिनट हैंड जो है वो नीचे होगी साउथ में, और आवर हैंड जो है वो नॉर्थ में हो जाएगी, जस्ट अपोजिट। अगर इसके हिसाब से हम इसको देखा जाए तो इसके हिसाब से क्या बनेगा, छोटी सुई जो है वो कहाँ पहुंचेगी 12 पे, और बड़ी सुई कहाँ पहुंचेगी 6 पर। अब समझना कॉन्सेप्ट को, बुकों में लिखा रहता है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, कैसे चीजों को लिखा जाता है, उसका कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए जरा, यहां अगर इस नंबर को हम देख पा रहे हैं, सुइयों को देख पा रहे हैं, आवर एंड और मिनट हैंड को, तो क्या किसी क्लॉक के अंदर कोई ऐसा टाइम होता है? आप देख पा रहे होंगे ना, तो ये 12:30 बजे हुए हैं, ना ही ये 12 बजे हुए हैं। और बहुत से के दिमाग में कॉन्सेप्ट होता है कि सर इस तरीके से उल्टी हो जाएंगी, होंगे बिल्कुल, नो डाउट, लेकिन यहाँ घड़ी का हमको टाइम कैलकुलेट करना है। तो दोस्त समझना मेरी बात को कि इसके हिसाब से मिनट हैंड जो ऊपर थी वो तो नीचे आ गई, लेकिन आवर एंड जो है, अगर मान लो मिनट हैंड 6 पर है, इसका मतलब घड़ी के किसी घंटे के अंदर आधा घंटा हम कंप्लीट कर चुके होते हैं। और जब आधा घंटा कंप्लीट कर चुके होते हैं तो आवर एंड जो है 2 नंबर के बिल्कुल एग्जिट बीच में होती है, एग्जैक्टली बीच में होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो नंबर मूव करेगा, ये जो सुई मूव करेगी, ये कहां मूव करेगी, या तो आधा इधर होगी या फिर इधर होगी। अब ये भी कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है कि कभी भी हमारी जो घड़ी की सुइयां हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती हैं, इसीलिए ये जो मूव करेगी किधर की साइड मूव करेगी, इधर की साइड मूव करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने बॉटर इमेज का टाइम निकालने के लिए देखा तो घड़ी के अंदर कितने बजे हुए थे 6, और वाटर इमेज में जब हमने टाइम देखा तो कितने बजे 12:30।
यहां से आप इस बात को समझ पा रहे हैं, जैसे मैंने मिरर इमेज के अंदर दोनों टाइम को निकाल करके उनको जोड़ना सिखाया, वही हमारा कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। ऐसे अगर इन दोनों नंबर को हम ऐड करें तो यह बनता है 1830। इसका मतलब डायरेक्ट आपको याद रखना है, जब भी वाटर इमेज का टाइम आपको निकालना है या टाइम से वाटर इमेज आपको कैलकुलेट करना है, उसको किस में से माइनस करना है, 1830 में से आपको माइनस करना है। अच्छा, अब चलते हैं दोस्त नई स्लाइड की तरफ। जैसे मान लीजिएगा अब हमारे को क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन में बोला गया 9:17 का टाइम है, तो इसका वाटर इमेज क्या होगा। तो देखिए वाटर इमेज निकालना है तो किस में से माइनस करेंगे, 1130 माइनस 9 17, यहाँ 13 होगा और यहाँ कितना होगा, 9 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 9:13 का सही समय होगा। अब बहुत से इस बात को लेकर के कंफ्यूज होंगे कि अगर मान लीजिएगा मिनट जो है वो 30 से एबव हो तो इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे होंगे। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिएगा मैंने कहा 10:40 हो रहा है और हमको निकालना है वाटर इमेज, तो देखिएगा दोस्त अपन माइनस करते हैं इसको किस में से, 1830 में से माइनस करते हैं। एक बात मुझे बताइएगा, 1040 को अगर हम 1830 में से माइनस कर रहे होंगे तो क्या पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मिनट 30 है और माइनस करनी है 40। इसका मतलब सिंपल है कि आप कैरी नहीं कर सकते। अगर यहां से कैरी करोगे 1 आर को तो यहां 17 बचेगा और 1 आर को कैरी किया है, इसका मतलब मिनट कितनी है, 60 और ये मिनट कितनी है, 30। तो मिनट को मिनट में ऐड करो, 90 मिनट होगा। इसको माइनस करेंगे 1040 में से तो यहां बचेगा 7:50 का टाइम होगा। तो सिंपल सा फंडा ये है, इस तरीके से आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर कोई भी डाटा आपको दे दिया जाए, इजीली तरीके से आप इसको भी निकाल सकते हैं। तो पहला ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, टाइप नंबर फर्स्ट, कि अगर मिरर इमेज का टाइम आपको निकालना है तो उसमें 1160 में से माइनस करना है और वाटर इमेज का अगर टाइम निकालना है तो 1830 में से माइनस करना है। अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि हमने इसी में से क्यों माइनस किया। किसी चीज को रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को भी समझना होगा। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। टाइप नंबर 2 में हम पढ़ने वाले होंगे स्पेशल केस। और स्पेशल केस क्या होते हैं, विशेष परिस्थितियां होती हैं। विशेष परिस्थितियां सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आवर एंड के बारे में। आवर एंड जो होती है उसको हम बोलते हैं घंटे वाली सुई, जो सबसे छोटी होती है, घंटे वाली सुई। देखिए घंटे वाली सुई के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो घंटे वाली जो सुई होती है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो घंटे वाली सुई क्या होती है, आप जानते हैं एक घड़ी के अंदर अगर मान लीजिएगा ये कोई क्लॉक है 12, 6, 3 और 9, इस घड़ी के अंदर टाइम हो रखा है 3 बजे का, आवर एंड अभी 3 पर है। अगर वापस इसको 3 पर आना है तो टोटल जो घंटे लगेंगे वो कितने घंटे लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे। यहां से घूमना शुरू करेगी और वापस इसी नंबर पर आकर के रुकेगी तो एंगल कितना बनाएगी, 360 डिग्री का। कहने का मतलब एक घंटे में जो एंगल होगा वो 360/12 बराबर 30 डिग्री। अपन यहां कैलकुलेट करेंगे सारे के सारे डाटा को मिनट पे। 1 आवर को अपन बोलेंगे 60 मिनट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो 1 मिनट की जो वैल्यू होगी वो 30/60 बराबर 1/2 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री आगे मूव करती है। या फिर हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि घंटे की जो सुई होती है वो अपना 1 मिनट में अपना आधा आगे चलती है, 1/2 डिग्री चलती है। मान लो मैंने कहा किसी घड़ी के अंदर घंटे की सुई 10 मिनट आगे हुई है तो कितना एंगल चली, बोले 5 डिग्री चली। जितना मिनट दे रखा है उसको उसका आधा करेंगे। अगर आवर घंटे में दे रखा है तो उसको मिनट में कन्वर्ट करके हम चेंज कर सकते हैं। तो दोस्त ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हम बात करेंगे मिनट हैंड की। मिनट हैंड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए टाइप नंबर 2 के अंदर अगर हम डिस्कस करें और टाइप नंबर 2 मैंने लिया मिनट एंड। मिनट एंड क्या होता है, मिनट वाली सुई। चूंकि आप जानते हैं अभी मैंने क्लॉक बना करके दिखाई, इस घड़ी के अंदर 12, 6, 3 और 9
और इस तरीके से टाइम हो रखा है, तो मिनट की जो सुई है वो 12 पर है। अगर 12 पर वापस आएगी तो ये चलेगी कितना एंगल 360 डिग्री, और 12 पर अगर इसको वापस आना है तो टोटल कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे का टाइम इसको लगेगा। क्योंकि अभी मान लो 3 बजे हुए हैं और वापस 1 घंटे के बाद जब 4 बजे होंगे तो मिनट वाली सुई वापस से 12 पर होगी, तो टोटल टाइम उसको कितना लगेगा, 1 घंटे का टाइम लगेगा। चूंकि हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं किस पर, मिनट पे, और मिनट पे ही कैलकुलेट करते हैं, तो 60 मिनट की जो वैल्यू होगी वो 360 होगी। वी कैन से दैट 1 मिनट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 360 अपॉन 60, 0 से 0, यहाँ वैल्यू आएगी 6 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि मिनट एंड जो मूव करती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री आगे चलती है। अगर मान लीजिएगा किसी घड़ी के अंदर कितना भी टाइम आपको दे दिया जाए, तो मिनट वाली सुई का जब भी एंगल पूछा जाएगा तो जितनी भी मिनट आपको दे रखी हैं उसका 6 से मल्टीप्लाई आपको करना होगा। आगे हम बात करेंगे टाइप नंबर 3 में सेकंड हैंड की। सेकंड हैंड के बारे में हम डिस्कस करें तो सेकंड हैंड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सेकंड हैंड जो है वो 1 मिनट में घूम करके आ जाती है और 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना रही होती है। अच्छा, हम यहां क्या देख पा रहे हैं, 1 मिनट में 6 डिग्री का इसने कोण बनाया। आप घड़ी के अंदर देखते हो, जैसे मान लो 1 2 4 5 7 8 10 और 11 इस तरीके से टाइम हो रखा है। तो जब इस तरीके से टाइम होगा तो आप समझ पा रहे हैं एक घड़ी के अंदर जो टाइम दे रखा है वो कितने बजे का टाइम दे रखा है, 3 बजे हुए हैं, और मैंने कहा मिनट की जो एंड है वो 12 पर है। अगर इसको मैं 1 पर लेकर के आऊंगा तो इसका मतलब अभी घड़ी के अंदर 3 बजे हुए हैं, अगर ये 1 पर आएगी ये मिनट वाली सुई तो टाइम कितना होगा, 3:05 का टाइम होगा। इसका मतलब मिनट की सुई कितना आगे गई, बोलेंगे आप 5 मिनट आगे गई। चूंकि आप जानते हैं इस बात को भी कि घड़ी के अंदर 2 नंबर अगर दे रखे हैं, जैसे 1 से 2 की अगर हम बात करें, टोटल नंबर 12 होते हैं, एंगल 360 होता है। इसका मतलब एक नंबर के बीच में जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। तो अगर हम 5 मिनट की बात करें तो यहां से यहां तक एंगल कितना होता है, 30 डिग्री होता है, और मिनट भी कितनी हुई अपनी, 5 मिनट कंप्लीट हुई। कहने का मतलब हमने वही डिस्कस किया कि 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है तो 5 मिनट में कितना चली, बोले 30 डिग्री चली। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं आगे की तरफ। देखिए, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि आवर एंड 1 मिनट में अपना आधा चलती है, मिनट हैंड अपना 1 मिनट में 6 गुना चलती है, और सेकंड हैंड 1 मिनट में 360 डिग्री चलती है। अब क्वेश्चन पूछ लिया, फ्रॉम 8 PM to 9:30 PM how many angle covered by hour end, minute end and second end। तो देखिए, तीनों को कैलकुलेट करना है, और तीनों को अगर कैलकुलेट करना है, इसका हिंदी का मतलब क्या होगा, 8 बजे से 9:30 बजे तक में घड़ी में घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई कितना कोण बनाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे आवर एंड की। चूंकि आप जानते हैं आवर एंड जो है वो क्या करती है, 1 मिनट में आवर एंड जो चलती है वो कितना चलती है, 1/2 डिग्री। अगर हम 8 से 9:30 की बात करें तो टोटल जो घंटे होते हैं वो कितने होते हैं, 1.5 घंटे होते हैं। अगर 1.5 घंटे को हम मिनट में कैलकुलेट करना चाहें तो 60 + 30 = 90 मिनट होता है। चूंकि आवर एंड 1 मिनट में अपना आधा चलती है तो 90 मिनट में कितना चलेगी, बोले 45 डिग्री आगे बढ़ जाएगी। तो ये तो आवर हैंड का कॉन्सेप्ट हो गया। अगर मान लीजिएगा मिनट हैंड का पूछा जा रहा है, आप जानते हैं मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री आगे जाती है, टोटल मिनट 90 है, तो 90 × 6 = 540 डिग्री वो आगे जा रही होगी। सिंपल है। अगर मान लीजिएगा सेकेंड हैंड की हम बात करें, चूंकि सेकेंड हैंड 1 मिनट में 360 आगे जाती है, इसका मतलब मिनट कितनी है, 90 मिनट है, तो 90 मिनट क्या करेंगे, 360 का गुणा किससे करेंगे, 90 से कर रहे होंगे, 0 0 9 × 54
5 गया 9 × 27 और 5 32, इसका मतलब 32,400 डिग्री का वो कोण बना रही होगी। इनमें से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, आप इस तरीके से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं वापस इसको रिपीट करा देता हूं। मिनट एंड जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, आवर एंड 1 मिनट में अपना आधा चलती है, और सेकंड हैंड 1 मिनट के अंदर 360 डिग्री आगे चल रही होती है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा, आगे की अगर हम बात डिस्कस करें तो मान लीजिएगा क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि घड़ी की कोई भी सुई अगर 1080 डिग्री का कोण बनाती है तो उस घड़ी की सुई के द्वारा कितने चक्कर लगाए गए। तो अगर मान लीजिएगा आपसे बोला गया घड़ी की किसी भी सुई द्वारा जो एंगल बनाया गया है और वो एंगल कितना गिवन है 1080, इसका मतलब घड़ी की किसी भी सुई की हम बात करें तो एक राउंड अगर उसको कवर करना है तो वो कितना एंगल बनाती है 360 डिग्री। चूंकि यहां एंगल कितना बनाया है 1080 डिग्री। अच्छा 360 है और इसने बनाया कितना है 1080, कितना टाइम है इसका 3 टाइम है, तो इसका भी 3 टाइम करेंगे तो उसको कितने राउंड लगाने होंगे 3 राउंड उसको लगाने होंगे। इस तरीके से टाइप नंबर 2 कंप्लीट होता है। बाकी क्लास हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए और मैं बहुत जल्दी लाइव भी आने वाला हूं, तो लाइव क्लास में हम डिस्कस कर रहे होंगे। मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।